मेडिकल साइंस कहती है कि जब इंसान का ब्रेन डेड हो जाता है तो कंसिस्टेंस खत्म हो जाती है। एक डेड बॉडी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, फ्यूचर तो दूर की बात है। लेकिन सोचिए, अगर एक डेड डिक्लेयर किया हुआ बच्चा भरी ऑपरेटिंग थिएटर में अपनी आंखें खोल ले, और सिर्फ आंखें ही ना खोले बल्कि डॉक्टर्स की आंखों में आंखें डालकर उन्हें उनकी मौत का एग्जैक्ट टाइम और डे बता दे, क्या ये सिर्फ एक मेडिकल मिरेकल था या फिर मैक्सिको की हिस्ट्री का सबसे डरावना सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्पूकी साला की सबसे पहली वीडियो में। मेरा नाम है बब्बी और यहाँ हम खोलेंगे डर के वो पन्ने जो अब तक बंद थे। आज हम डिकोड करेंगे दी अगली बेबी मिस्ट्री को। कहानी शुरू होती है मैक्सिको के चिहुआहुआ शहर से। साल कंफर्म नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक तूफानी रात थी। एक प्रेग्नेंट महिला को इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है। शहर में गैस पाइपलाइन का काम चल रहा था और शायद कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल स्टाफ के लिए ये एक नॉर्मल इमरजेंसी केस था और डॉक्टर ने पूरी कोशिश की। सी सेक्शन परफॉर्म किया गया, लेकिन बदकिस्मती से मदर सरवाइव नहीं कर पाई। और जब बच्चे को बाहर निकाला गया तो सिचुएशन और भी ज़्यादा अजीब हो गई। बच्चा पैदा होते ही शांत था, टेक्निकली स्टिल बर्न यानी पैदाइशी मृत। लेकिन जो चीज़ डॉक्टर को परेशान कर रही थी वो मौत नहीं थी, वो थी उस बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस। मेडिकल टर्म्स में हम इसे कॉन्जिनिटल डिफॉर्मिटी कह सकते हैं। उसकी स्किन जली हुई सी थी, चेहरा डिस्टॉर्टेड था और फेस पर अजीब सी झुर्रियाँ थीं। देखने में किसी 80 साल का बुजुर्ग और एक न्यूबॉर्न बेबी का मिक्स लग रहा था। स्टाफ इतना अनकंफर्टेबल हो गया कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बॉडी को मॉर्गे भेजने के बजाय टेम्परेरी तौर पर एक आइसोलेशन वार्ड में रख दिया। यही वो गलती थी जहाँ से असली हॉरर शुरू होता है। कुछ देर बाद दो नर्सेस उस रूम में एंटर करती हैं। ह्यूमन नेचर है, क्यूरियोसिटी है। उन्होंने उस बच्चे को देखा और शायद डर को छुपाने के लिए उन्होंने मजाक का सहारा लिया। एक नर्स ने कहा, ये कितना बुरा दिखता है, अच्छा हुआ मर गया। दूसरे ने हामी भरी, सही कहा, ये तो शैतान जैसा दिख रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान डर को हंसी में उड़ा देता है, लेकिन यहाँ डर वापस आने वाला था। जैसे ही उन्होंने यह कहा, कमरे का टेम्परेचर गिर गया और उस टेबल पर रखा हुआ डेड बॉडी हरकत करने लगा। साइंस यहाँ फेल हो जाती है। उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आंखें इंसानी नहीं थीं, उनमें एक अजीब सा ठहराव था। नर्सेस चीखना चाहती थीं, भागना चाहती थीं, लेकिन उनके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए हों। और फिर उस बच्चे ने वो बात बोली जो आज तक एक अर्बन लेजेंड बनी हुई है, मैं बदसूरत हो सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे साथ गुरुवार की दोपहर 3 बजे होगा वो मुझसे भी ज़्यादा बुरा होगा। थिंक अबाउट इट, एक न्यू बॉर्न बेबी जो टेक्निकली डेड है, वो ग्रामेटिकली इतने करेक्ट सेंटेंस बोल रहा है और फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है। इससे पहले कि नर्सेस कुछ समझ पाती, बच्चा वापस लाइफलेस हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नर्सेस ने मैनेजमेंट को बताया, सबने इसे कलेक्टिव हेलुसिनेशन या स्ट्रेस का नाम देकर टाल दिया। लेकिन फिर आया गुरुवार। दोनों नर्सेस ड्यूटी पर थीं। डर दिमाग के किसी कोने में था, लेकिन काम तो करना ही था। घड़ी की सुइयां घूमती रहीं। सुबह गई, दोपहर आई, ठीक 3 बजे हॉस्पिटल के पास मौजूद एक गैस टैंकर में मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। ब्लास्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि हॉस्पिटल का एक हिस्सा तबाह हो गया, और बदकिस्मती से वही हिस्सा जहां वो नर्सेस मौजूद थीं, उनकी बॉडीज़ जब मिली वो बहुत ही बुरी तरह जल चुकी थी, बिल्कुल वैसी जैसा वो बच्चा दिखता था। अब सवाल ये है, क्या ये वाकई कोई पैरानॉर्मल घटना थी या फिर हमारा दिमाग पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कोइंसिडेंस को कर्ज मार रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, मेडिकल साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, दुनिया में कुछ राज ऐसे हैं जिनका जवाब किसी MRI मशीन में नहीं मिलता। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें
और ऐसे ही डार्क मिस्टीरियस के लिए स्पूकी साला को सब्सक्राइब करें।